हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सारे अच्छे होंगे। और देखिए, बचपन से ही हम लोग क्या सुनते आए हैं कि ताजमहल एक प्रेम की निशानी है, प्यार की निशानी है, मोहब्बत की निशानी है, जिसे शाहजहां ने बनवाया था अपनी बेगम मुमताज के लिए, उनकी पसंदीदा बेगम मुमताज के लिए, है ना। उसके बाद उन्होंने क्या करा, सारे मजदूरों के हाथ कटवा दिए ताकि वो दोबारा ऐसे ताजमहल ना बना सके। और उसे फिर भी हम लोग मानते हैं कि वो सच में प्यार की निशानी है। अगर मैं बात कहूं कि ताजमहल से भी एक ऐसा बड़ा कीर्तिमान हमारे भारत में ऑलरेडी बना चुके थे एक बहुत महान शख्स, और वो हम में से सब जानते भी हैं, लेकिन हमें वो चीज़ याद नहीं रहती। क्यों? क्योंकि हम लोग हिस्ट्री में यही पढ़ते आए हैं कि ताजमहल ही बनाया गया है याद के लिए और मोहब्बत के लिए। बात करूं उस काम में और ताजमहल बनवाने में, ताजमहल शाहजहां द्वारा बनवाया गया था, बनाया नहीं गया था। लेकिन जो दूसरा मैं आपको बताने वाला हूं, उसमें उस शख्स ने 22 साल, जी हाँ 22 साल उसने खुद काम कर कर, दिन रात मेहनत करके उस काम को कंप्लीट करा। क्यों? ताकि उनकी वाइफ जो थी, उनके मतलब मौत के पश्चात किसी और को वो प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े। और सेम 22 साल ताजमहल को भी लगा था बनने में, लेकिन यहां पर शाहजहां ने 20,000 मजदूरों से ये बनवाया था और फिर सबके हाथ कटवा दिए। तो मैं वहीं आपको कुछ इन दोनों में डिफरेंस बताऊंगा, और लास्ट में आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या मैं सही सोच रहा हूं या फिर मैं आपको सही बता रहा हूं, या फिर ये बात सच में ही सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं ताजमहल से, क्योंकि ताजमहल हमें पढ़ाया गया है ना। तो ताजमहल जो है वो है हमारे आगरा में स्थित है। ये भी आपको पता होगा, आप घूमने भी गए होंगे। और बात करूं मैं शाहजहां की, तो आप अकबर को जानते होंगे। अकबर के जो बेटे थे जहांगीर, और जहांगीर के जो बेटे थे वो थे शाहजहां। शाहजहां की बहुत सारी बीवी थी, मतलब बहुत सारी बेगम थी, और उनकी जो सबसे पसंदीदा बेगम थी वो थी मुमताज। और मुमताज की किसी कारणवश मृत्यु हो गई और वो फिर परेशान हो गए, और उन्होंने फिर उसके याद में बनाया ताजमहल। तो चलिए ताजमहल के ऊपर बात करते हैं। ताजमहल जो था वो शाहजहां ने टोटल शासन किया था 1628 से 1658 तक, ठीक है। ताजमहल को बनाने में लगे थे 22 साल लगे थे, और इसे 1661 में शुरू किया गया था, और 1653 में इसे पूरा किया था, मतलब वहीं 22 साल लग गए। इसे बनाने में 20,000 मजदूर लगे थे, ये भी मैंने आपको बताया, 20,000 मजदूर लगे थे। उस जमाने में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, मतलब जो उस टाइम बनाने में कॉस्ट लगा था, क्योंकि उस टाइम रुपए डॉलर या फिर कुछ चीजें नहीं होती थी, तो जो उस टाइम की करेंसी होती थी उसके हिसाब से अगर आज के टाइम में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकाले तो ये था 32 करोड़ रुपए लगभग आई थी। और इसका गुम्बद और मकबरा तो बहुत जल्दी बन गया था, मतलब 15 साल लग गए थे बनाने में, ठीक है। और इसका जो मीनारे, मतलब जो साइड में इनकी चारों मीनारे हैं और दरवाजे हैं, इसको बनाने में लग गए थे टोटल 5 साल का टाइम लगा था। तो टोटली मतलब ऊपर नीचे करके इसका पूरा 22 साल में बन के कंप्लीट हुआ था। और जब इसे कंप्लीट करा गया तो इनके सारे मजदूरों के हाथ कटवा दिए गए। ये मैं नहीं कह रहा, ये हिस्ट्री में ही लिखा हुआ है। अब कितना सच है कितना झूठ है ये तो शाहजहां ही जाने। और अगर बात करें कि आज में ताजमहल का जो कॉस्ट होगा, वो टोटल कॉस्ट कितना होगा, तो ये मैंने पढ़ा था, ये था 52.8 अरब या 827 मिलियन डॉलर। यार सच में बहुत महंगा है, मतलब बहुत ज्यादा कॉस्ट है इसका। और इसके जो इंजीनियर थे, ताजमहल बनाने के जो इंजीनियर थे, उनका नाम था अहमद लाहौरी। अहमद लाहौरी ने इसे बनाया था। और ये भी कहा जाता है कि अहमद लाहौरी को भी इन्होंने नजर बंद कर दिया था ताकि ये दूसरा ताजमहल बनाने की कोशिश ना कर पाए। तो ये हमारी मोटा मोटी बात हो गई ताजमहल की। और अब हम बात करते हैं दूसरे शख्स के बारे में। देखिए, अगर आप बॉलीवुड के शौकीन हैं, या फिर आप सत्यमेव जयते अगर आपने देखा होगा, या फिर आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी के फैन हैं, तो आपने ये वाली मूवी जरूर देखी होगी, ए फगुनिया हम तुमको कितना चाहते हैं, कितना चाहते हैं, कितना चाहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दशरथ मांझी जी के बारे में। आप सही समझ रहे हैं, दशरथ मांझी, जिनका जन्म हुआ था 14 जनवरी 1929, और ये अभी हाल फिलहाल अगर मैं बात करूं तो कुछ टाइम पहले ही, मतलब 17 अगस्त 2007 को एक्सपायर हुए थे।
इनको माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है, आपने सत्यमेव जयते में देखा होगा। और बहुत फेमस हुए थे यार ये, मतलब इन्होंने इतना बड़ा काम करा था कि इनका फेमस होना लाजमी था। बिहार में गया के करीब गहलौर गांव के एक गरीब मजदूर थे, वहां शाहजहां था, यहां पर एक गरीब मजदूर है, यह आप ध्यान रखना। और इन्होंने केवल एक हथौड़ा और छेनी लेकर अकेले ही 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काट के एक सड़क बना डाला। बिलीव करेंगे आप, 360 फीट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काटकर एक सड़क बना डाला। और इन्होंने क्यों बनाया ये मैं आपको बताता हूं। बेसिकली क्या होता था, ये पहाड़ पे मजदूरी करने जाते थे या फिर दूसरी साइड मजदूरी करने जाते थे, और इनकी जो वाइफ थी फगुनी देवी रोज पहाड़ को पार करके दशरथ के लिए खाना और पानी लेकर जाती थी। जी हाँ, आपने मूवी में भी देखा होगा कि जो आपटे थी वो पहाड़ को क्रॉस कर इनके लिए खाना लेके जाती थी। और एक दिन क्या होता है कि जब खाना लेके जा रही होती है तो सडन उनका पैर फिसलता है और वो पहाड़ से नीचे गिर जाती हैं, और सही समय पर उपचार ना मिलने के कारण उनकी मौत हो जाती है। अब देखिए, जो गरीब इंसान होता है ना, उसके पास भले पैसा ना हो लेकिन उसके पास इमोशंस बहुत ज्यादा होती हैं, वो बहुत इमोशनल होते हैं। अब वाइफ एक्सपायर हो गई तो इनको बहुत दुख हुआ। अब इन्होंने सोचा कि यार ठीक है, जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, तो इन्होंने उस दिन ठान लिया कि नहीं, इस पहाड़ की वजह से मेरी वाइफ एक्सपायर हुई है तो मैं इस पहाड़ को ही काट दूंगा। मतलब उनका डबल थिंकिंग देखिए कि यार पहाड़ की वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, उनको तो चलो ठीक है उनकी वाइफ एक्सपायर हो गई, लेकिन और किसी को प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए उन्होंने क्या करा कि पहाड़ ही काट डाला। अब भैया बिहार है, बिहार में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई उन्हें, जैसे कि जो वहां के लोकल नेता थे उन्होंने इन पर ये एलिगेशन लगाया कि ये प्राकृतिक संपदा को काट रहे हैं जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। ये आपने मूवी में देखा होगा। बट ये बिल्कुल हिम्मत नहीं हारे और इन्होंने पहाड़ को काटकर, फर्क ये है कि शाहजहां जो थे उन्होंने 32 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो उनके पैसे नहीं थे। या तो उन्होंने उनके अपने पिताजी जो थे जहांगीर, उनसे मिला था, या फिर उन्होंने लूट मार करके पैसे जो उन्होंने इकट्ठा करे और उस पैसों से बनाए उन्होंने अपने मुमताज के लिए ताजमहल। ठीक है, यहां पर क्या है, यहां पर दशरथ मांझी ने सिर्फ और सिर्फ एक छेनी हथौड़ा, मतलब इतने गरीब थे कि मूवी में आपने देखा होगा कि उनके पास छेनी हथौड़ा खरीदने के पैसे नहीं थे, उन्होंने अपनी बकरी बेच दी थी छेनी हथौड़ा खरीदने के लिए। तो ये फर्क है कि उन्होंने 32 करोड़ रुपए लगा के बनवाया और इन्होंने सिर्फ एक बकरी बेच के छेनी हथौड़े से पूरा पहाड़ तोड़ दिया। टारगेट मतलब मकसद क्या था, अपने प्रेम के लिए, अपने वाइफ के लिए, उनकी उसकी याद में बनवाने के लिए। ताजमहल ने सिर्फ एक जो शाहजहां थे उन्होंने सिर्फ ताजमहल बनाया, उससे कोई बेनिफिट नहीं था, मजदूर के हाथ अलग कटवा दिए, बेनिफिट कुछ नहीं हुआ। जो दशरथ मांझी ने बनवाया उसका बेनिफिट क्या था कि ठीक है उनकी वाइफ एक्सपायर हो गई, लेकिन और किसी की भी वाइफ एक्सपायर ना हो या फिर किसी के फैमिली मेंबर एक्सपायर ना हो, तो वो चीज सबके लिए बेनिफिट हो गया। वो सड़क बनने से पैसा इन्होंने अपनी बकरी बेच के मतलब इकट्ठा करा था छेनी के लिए, हथौड़े के लिए। शाहजहां ने, उनके पास पहले से पैसे थे और उस पैसों से उन्होंने 20,000 मजदूर इकट्ठा करे, 20,000 मजदूर इकट्ठा करके उन्होंने ताजमहल बनवाया और ताजमहल बना के सबके हाथ जयराम जी की। ये फर्क है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि यार मुमताज और शाहजहां की स्टोरी मतलब हस्बैंड वाइफ का या फिर लव स्टोरी में सबसे ज्यादा फेमस है, दशरथ मांझी का क्यों नहीं है? दशरथ मांझी ज्यादा डिजर्व करते हैं मुमताज और शाहजहां से। ये मेरी थिंकिंग है, आप जो सोचते हैं वो अलग है। बट हिस्ट्री की बात करो तो ये हमें स्टार्टिंग से गलत पढ़ाया जा रहा है और मेरे ख्याल से आने वाली पीढ़ी को भी गलत पढ़ाए जाएंगे। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को ना कुछ चीजें बुक से हटके भी सिखाएं। और ये अगर मैं कहूँ कि मैं मेरी निजी सोच है तो भी बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि ताजमहल बनवा के किसी का कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, बेचारे मजदूरों के हाथ कट के उनकी फैमिली बर्बाद हो गई होगी। ठीक है, आज के टाइम में क्या है, हाँ थोड़ा सा वहां से रेवेन्यू आ रहा है, रेवेन्यू तो आपके यहाँ से भी आ रहा है। दशरथ मांझी ने जो उन्होंने सड़क बनाया वहां से भी आ रहा है, सरकार को उस टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा उसको काट के लगाने में, और जो अब उनको कॉस्ट लगता है वो कॉस्ट दशरथ मांझी ने उसी टाइम काट के बचा दिया। तो फायदा तो दोनों साइड से है ही ना। तो ये था मेरा कुछ विचार ताजमहल में और मतलब दशरथ मांझी में और शाहजहां में। तो आप मुझे अपनी थिंकिंग जरूर बताना कि आप क्या सोचते हैं और क्या मेरी थिंकिंग सही है या फिर गलत है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें,
शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। तब तक के लिए टाटा।